आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री। और तुम लोग का जो है वीक में 2 दिन फिजिक्स रहेगा। फिजिक्स अभी कम ही चांस रखो, क्योंकि फिजिक्स अभी जल्दीबाजी में शुरू कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड चल रहा है अभी। धीरे धीरे जैसे ही मैनेज होगा ना, तो तुम लोग का फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सोच रहे थे कि अगर नवंबर लास्ट है तो कुछ नया शुरू कर दें तत्काल में, ताकि 1 दिसंबर से फिर कंटिन्यू, 1 दिसंबर से लगभग तुम लोगों का सारा रूटीन कंटिन्यू हो जाएगा। जो भी डिस्टरबेंस होगा बस इसी नवंबर लास्ट में होगा, और बाकी डेली पर डे के हिसाब से लगभग लेक्चर आना शुरू हो जाएगा, चाहे 10 मिनट का हो चाहे 15-20 मिनट का हो। कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, इतना समझ लो 10-15 मिनट में ही जितना 1 घंटा में लाइव पढ़ाएंगे, या फिर ऑफलाइन में जितना 1 घंटा में पढ़ाएंगे उतना हम 15-20 मिनट में पढ़ा करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। और तुम लोगों को जो भी डाउट होगा वो अपना डाउट लिखना है, एक अलग कॉपी बना लेना है, जो हम पहले भी बता चुके थे, और उस डाउट को जो है पूछ लेना है। और तुम लोगों का एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, जिस ग्रुप में तुम लोग जुड़ जाओगे और पढ़ना है आगे चलकर, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक जो है, जो हमको लगेगा कि लाइव लेने वाला है, वो लाइव लेंगे, जिसमें सिर्फ सिर्फ रटने वाला फिर समझने वाला कुछ नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटली, अगर बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा वो अटेंशन चाहिए, या फिर लाइव आमने सामने से ही समझ पाएंगे, तो उसमें हम लाइव क्लास ही लेंगे, ठीक है ना। और वो तुम लोगों को बता देंगे। जिसमें लाइव क्लास का ज़रूरत नहीं होगा, जिसमें लगेगा कि रिकॉर्डिंग से ही काम चल जाएगा, तो वो रिकॉर्डिंग, जैसे आज का टॉपिक कोई भी चैप्टर का नया बेसिक होगा, जैसे केमिस्ट्री के बारे में आज कुछ बेसिक बात करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, इसमें बस याद रखने वाला चीज़ है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक के लिए रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, जैसे कंपाउंड एपिथेलियम, उसमें समझना ज़्यादा कुछ नहीं था, बस याद रखने वाला चीज़ है। तो तो इस तरह का जो भी लेक्चर होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, और बीच बीच में जैसे ज़रूरत के हिसाब से लाइव क्लास लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ज़्यादातर जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की बात आएगी, तो मैं जो है आप लोगों का क्लास जो है ऑनलाइन ही ये लाइव लूँगा, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री आज से तुम लोगों का शुरू है। आज 26 नवंबर है, वैसे संविधान दिवस है, ठीक है, लेकिन आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं फाइनली। तो पहली बात देखते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने का हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है। चैप्टर्स में घुसने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट में घुसने से पहले उस सब्जेक्ट को जानने का कोशिश करते हैं, पढ़ा ज़रूरत क्यों पड़ा हमें शायद केमिस्ट्री पढ़ने का। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पढ़ने का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि ये देखो, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, जो भी पर्यावरण है उसमें क्या क्या फिनोमेना हो रहा है। फिनोमेना मतलब होता है घटना, क्या क्या घटना हो रही है, उस घटना के बारे में स्टडी करेंगे। और केमिस्ट्री एक ऐसा कोर सब्जेक्ट है। कोर कहने का मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सब्जेक्ट है। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब, जैसे देखो, मान लो कोई चीज़, 3 चीज़ है, मान लो PCB, अगर PC और B, यानी P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री, B से बायोलॉजी। जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, ये दोनों तरफ है। जब हम कोई कोई फिजिकल, कोई आस में, ये कोई सामने में कोई घटना हो रही है, उसको अगर केमिकली अगर देखा जाए, केमिकल रूप से कैसे वो बदल रहा है, तो उसको हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ते होगे फिजिक्स में, तुम लोगों का अगर चैप्टर अगर तुम लोग ध्यान दिए होगे, तो एक चैप्टर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 9th में भी पढ़ते हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना एक टॉपिक जो है, ये पूरा पूरा केमिस्ट्री के अंदर है। जो भी तुम लाइट पढ़ते हो ना, लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश, कोई भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहता है, कैसे करंट, कैसे ऊर्जा कैसे आती है, लाइट में एनर्जी कैसे आ जाता है, लाइट एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलता है। तो ऊर्जा जो पढ़ते हो ना, वो फिजिक्स में पढ़ना शुरू कर देते हो। तो साइंस जो है ना, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल करके कैसे एक लाइफ, जीवन कैसे बना रहा है, उसको हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी केमिकल्स है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में है, हमारे और भी जगह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन लेता है, ATP बनाता है, और वो किस तरह से बनाता है, कैसे क्या करता है, उसमें जो भी रिएक्शन चलता होगा। और खाते पीते हैं, उसमें भी रिएक्शन होता है, जैसे हमारे पेट में जाता है तो अम्लीय अम्ल के रूप अम्ल जो है हमारे पेट में जो रहता है, वो क्या करता है, खाना को सड़ाता या गलाता है, ताकि आगे डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी बैक्टीरिया होगा वो हमारे पेट में ही मर जाएगा।
तो कहने का मतलब वो कहीं कहीं केमिस्ट्री का रोल आ रहा है। तो केमिस्ट्री एक तरह से समझो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिक्स में भी कहीं आ जाता है, कहीं पे भी बायोलॉजी में भी आ जाएगा, ठीक है ना। और साउंड में बताना कि तुम लोगों को कहीं कोई दिक्कत है, ट्रक जा रहा है तो ट्रक का ना आवाज़ हो सकता है चला गया हो, तो ये सब आउटसाइड नॉइज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने का कोशिश करना कि डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो डिस्टर्ब होगा ही, बट मेरा ये कोशिश रहेगा कि तुम लोग को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। इस समय में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इस समय में ज़्यादा ट्रक नहीं चलता है, बाकी दिन में हल्ला होता है, अभी भी हल्ला हो रहा है, शादी ब्याह चल रहा है गाँव में, तो हो सकता है कि आवाज़ जा रहा होगा। और कुछ दिन के बाद जैसे कुछ फाइनेंशियली या पैसे से थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो ये सब भी दूर कर देंगे एक समय के बाद, ठीक है ना। तो चलते हैं टॉपिक पे। वाई डू वी नीड टू स्टडी केमिस्ट्री, हमें ज़रूरत क्यों पड़ा केमिस्ट्री पढ़ने का। पहला बात, हमारे आसपास साइंस पढ़ते ही हैं आसपास की दुनिया को समझने के लिए। तो पहली बात, सब सब्जेक्ट के लिए, यानी सब सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए सबसे मेन बात है, अपने आसपास का जो वर्ल्ड है ना, उस वर्ल्ड को समझने के लिए हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा बात ये है, ये तो हम समझा दी, सेंट्रल साइंस कहने का मतलब बीच में पड़ता है, दोनों कहीं पे फिजिक्स में काम आ जाए, कभी बायोलॉजी में काम आ सकता है। तो दैट एक्सप्लेन्स हाउ मैटर एंड एनर्जी इंटरेक्ट इन एवरीथिंग। अच्छा, मैटर एनर्जी, यूनिवर्स जो है ना, जो जो भी यूनिवर्स है, जो हम आज देखते हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। किस सबसे, एक तो मैटर और एक एनर्जी। तो अब वो एनर्जी और मैटर मिल करके कैसे क्या करता है इस पूरे वर्ल्ड में, तो उसी के बारे में इंटरेक्शन, मैटर और एनर्जी मिलता है तो क्या होता है। और हर एक तरीके से, जैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर जो भी फेनोमेना हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो पूरे ब्रह्मांड में होता है। तो उसी तरह का स्टडी को हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने का कोशिश करते हैं। और ज़्यादा बड़ा कोई, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत माइनर सा, बहुत जब एलिमेंट के लेवल पे चले जाओगे तो बहुत कम अंतर दिखने को मिलेगा, ऐसे तो देखने को मिलेगा, लेकिन जब एटॉमिक लेवल पे चले जाओगे, यानी परमाणु के लेवल पे चले जाओगे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग एक ही हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो चलते हैं। और फ्रॉम आवर बॉडी एंड फूड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, एंड न्यू टेक्नोलॉजीज में कैसे क्या हो रहा है, फूड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जैसे फूड डे बाय डे, प्रिजर्वेशन क्या है, फूड को अगर मान लो अब जो खाना आता है फ्रोजन फूड आता है, फ्रोजन फूड बहुत ज़्यादा ठंडा जगह पे जो है ना, मान लो मांस अगर तुम खाते हो, या फिर तुम कोई नॉनवेज आइटम खाते हो, या फिर तुम कुछ फ्राई खाते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, तो वो क्या होता है ना, कि रखा हुआ रहता है। जैसे तुम सीधा सा नॉर्मल एग्जांपल लो, घर पे जो फ्रीज़र आता है तो उसमें क्या है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग रहता है ताकि वो कूल डाउन करता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी, प्लस उसमें जो एक आइस बनता है वो मेल्ट होता है। उसमें क्या कंपाउंड है कि आइस जो बनता है, बर्फ़ जो बनता है, बर्फ़ में कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ के बनता है बर्फ़। तो धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजीज़ में डेवलप होते चला जाता है। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल आगे देखेंगे हम लोग जो कि केमिस्ट्री में ही है। हाँ, तो उसके बाद आगे चलते हैं, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। लैब में जो भी चलता है प्रैक्टिस, लैब में कोई भी केमिकली तुम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाओ और H2SO4 मिलाओ, देखो क्या होता है। नमक और पानी का रिएक्शन, नमक और चीनी का रिएक्शन, या फिर अम्ल में HCl में पानी मिला देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। HCl में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मान लो आग लगा देते हैं, उसके पास माचिस जाकर जला देते तो क्या होता है। जैसे पेट्रोल में आग लगा दे, पेट्रोल और पानी मिला देंगे तो कैसे उसमें आग किस में पकड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो कि हम केमिकली करते हैं, ठीक है ना। या फिर फूड को संरक्षण करने का काम जो है केमिकल्स के थ्रू ही पता चलता है हमें, ठीक है ना। अच्छा, डेफिनेशन, अब इस इतना सारा बात करने का तो पता चल गया केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री हमें एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देता है। क्या एलिमेंट्स कौन सा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी है ठीक है। और बचपन में पढ़े होंगे धातु अधातु, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, वो सब हम धीरे धीरे इसी में देखेंगे, क्योंकि सब कुछ ना कुछ पूरा केमिस्ट्री शुरू हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। कोई भी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ बना हुआ है तो वो एटम से बना हुआ है। दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, जितने भी चीज़ बने हुए वो मैटर से बना हुआ है और एनर्जी से बना हुआ है। और मैटर किससे बना हुआ है, एटम से।
एटम से भी छोटा लेवल पे है एनर्जी। एनर्जी बहुत छोटा लेवल पे है, बहुत छोटा। जैसे गैसीय रूप में निकलता है एनर्जी, एनर्जी तुम जैसे मान लो एनर्जी दिखता नहीं है। जैसे मान लो तुम बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, तुम कहता है ना एनर्जी सारा बाहर हो गया, एनर्जी निकल गया, तो क्या होता है, दिखता नहीं है लेकिन तुम थक जाते हो, तो वो एनर्जी होता है। एक एनर्जी, यानी किसी चीज़ को मूव कराने का, किसी चीज़ में इतना पावर होता है जो एक चीज़ को ना चला सकता है, दौड़ा सकता है या थका सकता है। ठीक है, ऐसा समझो अपने स्तर पर से। तो आगे बात करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक में हम घुसते जाएंगे तो केमिस्ट्री के बारे में और सारा चीज़ हमें पता चलते जाएगा। ओवरव्यू पता चल गया। डेफिनेशन, आप डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन पे हम आ रहे हैं, तो कहने का मतलब है केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, किसका साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज एंड हाउ इट चेंजेस, यानी कैसे ये बदलता है। स्टडी ऑफ क्या है, मैटर, स्टडी ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज। मैटर क्या है, मैटर में आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है। और केमिकली में क्या आता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आता है। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर आता है, प्योर और मिक्सचर आता है। प्योर में आता है क्या, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है ना, ये धीरे धीरे आगे हम चलते जाएंगे। तत्व का नाम सब, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पढ़ते हो, ये सब कैसे बना हुआ है और इसका क्या क्या गुण है। जैसे सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को पानी मिला देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन कर जाएगा, आग लग जाएगा। हीलियम गैस, जैसे सन में हीलियम गैस का रिएक्शन चलता है सूरज में, तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम, ये सब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। यानी ऐसा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा साइंटिफिक स्टडी जो मैटर के बारे में स्टडी करता है। किसके बारे में, मैटर, हमारे आसपास के जो भी पदार्थ है, पदार्थ के टाइप को तो पता ही होगा, 9th में पढ़े हो। और उसका प्रॉपर्टीज, उसका गुण क्या है, एंड हाउ इट चेंजेस, कैसे वो बदलता है, एंड इंटरेक्ट विथ एनर्जी, एनर्जी के बारे में, एनर्जी के साथ कैसे वो इंटरेक्ट कर, मतलब जैसे तुम और कोई दोस्त तुम्हारा बात करता है, तो ये इंटरेक्शन हुआ एक दूसरे से, कुछ बात जो है ना, एक बात ये कर रहा है, एक बात वो कर रहा है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, केमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया। और फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोइन लेवोजियर को बोलते हैं, लेवोजिए इसको बोलते हैं, लेवोजिए, अंतिम में आर नहीं आता, लेवोजिए। ठीक है ना, और ये कैसा था, कहाँ का साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था। ये 2 लॉ दिया था, क्या, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मैटर को ना तो तोड़ा जा सकता है, जैसे एटम को ना तो तोड़ा जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। ये आगे क्लास में बताएंगे और आगे चल करके ये पूरा टॉपिक पढ़ना है हमें। ठीक है, और दूसरा दिया था ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबसन, यानी जलने के लिए कोई भी, जैसे आग बिना ऑक्सीजन के जलेगा, नहीं जलेगा। अगर 8th में पढ़े होगे तो कोई भी चीज़, मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट होता है, इसे ग्लास और हाथ देने वाला, मोमबत्ती बुझ जाता है, आग नहीं जलता है, उसमें थोड़ा सा हवा जाता है तो मोमबत्ती जलने लगता है। यानी वहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चला था कि आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरत है, ऑक्सीजन का ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबसन एंड रेस्पिरेशन, और सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। कौन बताया था, ये 2 मेन थ्योरी था, किसका था, एंटोइन लेवोजियर का। और कहाँ का था, फ्रेंच केमिस्ट था, तो फ्रेंच साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ टोटल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, केमिस्ट्री और फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो हम लोग चैप्टर में अब आ जाएंगे धीरे धीरे। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था पहला चैप्टर हमारा, जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये हम अगले लेक्चर में लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि ये तुम लोग लिख लेना। और क्या कहते हैं कि यहाँ जो केमिकल मैटर है, केमिकली मैटर जो भी है, रासायनिक पदार्थ, तो वो हम आगे लिखते चले जाएंगे, नोट्स बनाएंगे इसका, तो तुम लोग को फिर इकट्ठा पढ़ाएंगे। यहाँ से एक टॉपिक ख़त्म हुआ, यहाँ से एक रखते हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उसके लिए फ्रेश लेक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, तत्काल और आते रहेगा लेक्चर, अब धीरे धीरे जो है 10-15 मिनट का हो, लेकिन आते रहेगा। ठीक है, और बने रहो, कोई दिक्कत हो पूछा करो। ठीक, और रिवीजन करते रहो बार बार। अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, फिर से जैसे पहले क्लास लेते थे वैसे क्लास लेंगे अब से। ठीक है, अब धीरे धीरे सेटलमेंट हो रहा है, बीच में काम लग जाता है तो इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो जाता है बीच बीच में, और बच्चे बढ़ रहे हैं। और 10th वाले मेन कारण 10th वाला के कारण से जो है टाइम नहीं दे पा रहे हैं। 10th वाला के लिए सुबह से 5 घंटा क्लास रहता है, 5 घंटा के आसपास डेली का क्लास है, तो उसका कंटेंट बनाने में, उसको समझाने में ही सारा समय खपत हो जाता है, इसलिए तुम लोग का बैच डिस्टर्ब चल रहा है। और हम बात ये मानते हैं कि तुम लोग का भी अब ज़रूरत है, अब तुम लोग को भी खींचना ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो बने रहना क्लास में, और लेक्चर में बताना कि आउटसाइड नॉइज जो है कितना, आउटसाइड नॉइज मतलब बाहरी शोरगुल जो आ रहा है, अभी आवाज़ जा रहा होगा, कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर डिस्टर्ब करता है तो हम कोशिश करेंगे कि वो सुबह का 6-7 बजे आधा घंटा में ही लेक्चर तैयार कर दे तुम्हारा, तभी कम डिस्टर्बेंस होता है।